हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। ऑप्शन बी है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ऑप्शन बी है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ऑप्शन डी हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में। तो किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन बी है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन सी है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। ऑप्शन डी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किस अधिनियम में किया गया कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान? तो ऑप्शन ए हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ऑप्शन बी है हमारा भारत अधिनियम 1784 में। ऑप्शन बी है चार्ट एक्ट 1813 में। ऑप्शन डी है हमारा चार्ट एक्ट 1833 में। तो किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो हमारा होगा ऑप्शन ए करेक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए हमारा भारत सरकार अधिनियम 1909 में। ऑप्शन बी हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन सी हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और ऑप्शन डी हमारा भारत सरकार अधिनियम 1947 में। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई है? तो भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? ऑप्शन है हमारा 1909 का अधिनियम। ऑप्शन बी है हमारा 1919 का अधिनियम। ऑप्शन सी है हमारा 1947 का अधिनियम। ऑप्शन डी हमारा 1935 का अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत भारत परिषद की समाप्ति हुई है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1935 का अधिनियम। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटेन संसद द्वारा नामित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया है। तो किसके भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया है? तो हमारा क्या होगा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन होगा सी करेक्ट, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस अधिनियम ने बनाया भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना? तो ऑप्शन ए हमारा चार्ट एक्ट 1833। ऑप्शन बी हमारा चार्ट एक्ट 1853। ऑप्शन बी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑप्शन डी हमारा इंडियन कौशल एक्ट। तो किस एक्ट के तहत
भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हुआ है? जाट एक्ट 1833 में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हमारा श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी हमारा के एम मुंशी। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कौन थे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट? ऑप्शन ए है हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी हमारा श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे हमारे? तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। ना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान हमारे कौन से अधिनियम में है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है हमारा श्री अय्यर, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है हमारा स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी हमारा कांग्रेस पार्टी ने 1946 में, ऑप्शन सी हमारा मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी हमारा 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी हमारा 26 दिसंबर 1949 को। तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए हमारा 7, ऑप्शन बी है हमारा 9, ऑप्शन सी है हमारा 12, ऑप्शन डी है 15। तो कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संविधान सभा में वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो किसने कही थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी है हमारा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन डी है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो किसने की थी? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, मौलाना आज़ाद ने। ना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ऑप्शन ए हमारा संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नर को। तो किसको दी गई है? अब विशेष शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से विधानसभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी हमारा जेवी कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो कौन थे विधानसभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हमारा कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? तो किसमें नहीं किया? ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी हमारा बिहार में, ऑप्शन सी हमारा उड़ीसा में, ऑप्शन डी है बंगाल में। तो किसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ कांग्रेस को? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, बंगाल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी हमारा 11 फरवरी 1948 को, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी हमारा 23 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी हमारा 26 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। तो ये रहे आज हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।